साथ की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 26/1/95 की मुरली। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानदार वफादार। ब्रह्मा बाप के 2 कदम। तो कौन सा 2 कदम? एक फरमानदार, दूसरा वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। आज भगवान किसको देख रहे हैं? जो स्नेही है, जो सहयोगी है, उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति। भगवान क्या कहते हैं? स्नेही तो सभी बच्चे हैं, सब कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन बाबा के शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। जो स्नेही बच्चे हैं उसको रिटर्न क्या मिलता है? स्नेह भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजय भाव का रिटर्न मिलता है। जो शक्तिशाली बच्चे हैं उसको क्या मिलता है? विजय भाव का वरदान मिलता है। स्नेही बच्चे यथाशक्ति होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान को प्यार तो करते हैं, लेकिन स्नेह भी क्या है? यथाशक्ति। पूरा स्नेह नहीं। कभी बाबा के ऊपर बहुत प्यार बरसाने लगते हैं, कभी कम हो जाता है। यथाशक्ति है। तो बाबा के कभी विजय होते हैं, कभी विजय नहीं होते। तो बाबा के कभी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं। स्नेही आत्मा है, ये कभी कभी सहयोगी भी बनती है। तो सहयोग के रिटर्न में बाबा उसको सहयोग भी जरूर देते हैं। लेकिन योग अर्थात न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा के साथ पूरा कनेक्शन नहीं है। योग लगाते, इसीलिए बाबा कई बार कहते ना, योग लगाने वाले नहीं बनो, लेकिन योगी बच्चे बनो। योग लगाने माना 1 घंटा योग लगा लिया, 2 घंटा योग लगा लिया, नहीं। बाबा क्या कहते? निरंतर योगी बनो। तो बाबा के जब योग लगाते हैं तब प्राप्ति का अनुभव होता है। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली मानव बच्चे सदा योग युक्त है, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजय बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे। कौन से 2 प्रकार के बच्चे? एक स्नेही बच्चे हैं, एक शक्तिशाली बच्चे। तो बाबा के दोनों बच्चे मुझे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजय रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकारी में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। बाबा वारसा के रूप में सभी बच्चों को
शक्ति का सहयोग देते, लेकिन कोई बच्चे जिसकी लाइन क्लियर है तो सहयोग लेते हैं बाबा का, और जिसकी लाइन क्लियर नहीं है वो वंचित हो जाते हैं। तो बाबा के अधिकार लेना देने के लिए तो बाबा तैयार है। मैं बाप अधिकार देने में बाप दादा कभी अंतर नहीं रखते। बाबा कभी ऐसे तो नहीं सोचते ये पुराने हैं, ये नए हैं, ये सहयोगी है, ये योगी है, नहीं, बाबा कभी अंतर नहीं रखते। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते तो बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन नहीं देते। ऐसे तो यहाँ नहीं है ना, सबको यही मूल्य मिलती, चाहे देश हो या विदेश या बदमिन निवासी, सबको यही मिलती। दादिया हो या दीदिया, पुराने भाई बहन हो या नए, सब यही मूल्य पढ़ते और सुनते। बाबा की किसी के लिए स्पेशल ट्यूशन नहीं है। ये पढ़ाई सबके लिए तो एक ही है ना, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो और शक्तियों को अलग पालना हो, ऐसे तो नहीं है ना। हम कहीं कहते हैं ना, हमको भी कहते हैं आपको बाबा स्पेशल मेहनत करते हैं, हमको इतनी मेहनत नहीं करते। क्यों? क्योंकि निश्चय में कमी। नंबरवार क्यों बाबा? पालना सबको एक जैसी ही मिलती है, पांडवों को अलग, शक्तियों को अलग, ऐसे क्या है? सबको एक जैसे ही पालना और पढ़ाई मिलती है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना ऊपर नीचे हो जाते। बाबा सबको एक ही जैसा देते हैं, शक्ति चाहो तो भी एक जैसी देते हैं, स्नेह भी देते हैं सबको, लेकिन लेने वाले बच्चे क्या? नंबरवार। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न। बाबा की सोचो, कहाँ 8 रत्न और अष्ट रत्न में आने वाली आत्मा, उसका पुरुषार्थ देखो, और 16,108 में आने वाली आत्मा का पुरुषार्थ देखो, कितना अंतर हो जाता है। कितना अंतर है? ये अंतर क्यों हुआ? बाबा तो सबको एक ही जैसा देते, तो अंतर क्यों हुआ? क्योंकि लेने वालों की कमी, देने वालों की कमी नहीं। पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर क्यों हो जाता है? कई बच्चे धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। कई बच्चे बाबा के, जो बाबा कहते हैं ना मूल्य अनुसार, वो धारणा भी करते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। तो बुद्धि तक बहुत भरपूर है, ज्ञान भी है, धारणा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं तो अंतर पड़ जाता है। तो क्यों बाबा? बाप, ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाया ना। कौन सा 2 कदम? कौन सा 2 कदम? हाँ, फरमानदार वफादार। 2 कदम सुनाए। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमानदार बनो। तीसरा कदम बाबा ने क्या सुनाया? कि बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमानदार बनो। फरमानदार को ही जी हाजिर किया जाता है। जो फरमानदार बच्चे हैं ना, वो कोई भी कार्य में, जो भी सेवा मिले, हाजी बाबा कभी ना नहीं कहते। फरमानदार है सदा सर्व खजानों से सर्व संपन्न बनना और बनाना। जो फरमानदार बच्चे हैं ना, वो सर्व खजानों के वर्षे से
सदा संपन्न और भरपूर संपन्न माना भरपूर बनते हैं। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगा। जब से बाबा के बने तो बाबा ने जन्म लेते ही आपको क्या दिया? सर्व खजाने दे दिए, लेकिन उसको लास्ट अंत तक उस खजाने को कार्य में लगा। तो बाबा ने कौन से खजाने दिए? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सब खजाना बाबा ने दिया है। तो अंत तक कार्य में लगा। लास्ट तक दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ब्रह्मा बाप ने पढ़ा यज्ञ की स्थापना से कि अंत तक अपना जो भी कुछ था और लास्ट अंत तक सब कुछ बाबा के कार्य में लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहन शक्ति के गुण का स्वर, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को बुई भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा गुणगान गा रहे कि ब्रह्मा बाबा ने अंत तक शरीर को भी भूल गया और अपने सब खजाने अंत तक बाबा के कार्य में लगाया। अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, सब कुछ। तो इसको कहा जाता है फरमानदार, नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। बाबा का फरमान क्या है? कि बच्चे याद और सेवा में फरमानदार रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा। शुरुआत से अंत तक ब्रह्मा बाबा ने फरमान का पालन किया। सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत तक यही देखा ना, निशानी है फॉलो फादर बनना। हमारे सामने तो यह है प्रैक्टिकल। जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाप ने, तो हमें सिर्फ फॉलो करना है। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया। चेक करो बाबा, बाप का फरमान एक श्वास, संकल्प, सेकंड व्यर्थ नहीं गवाया। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपना श्वास, संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गवाया। तो सारे दिन में यही फरमान प्रैक्टिकल में लाया। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। चेक। अगर कभी कभी फरमानदार बने और कभी कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आ जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, कभी कभी आप फरमानदार बने और कभी नहीं बने तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? क्या कहेंगे? कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? अगर बाप दादा का फरमानदार की लिस्ट निकालो तो आप किस लिस्ट में होंगे? पता है? अपने को तो जानते हो ना, ताकि खुद के पुरुषार्थों को तो हम सब जानते हैं, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। आप सब बच्चे कौन हो? भगवान के सर्व खजानों के मालिक भी हो और ट्रस्टी बनकर संभाल रहे। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। आज बाबा कितनी गहरी बातें कह रहे कि आपका एक भी विचार बाबा के आदेश के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक, इसीलिए व्यर्थ गवाया या क्या भी कर, इसमें बाबा क्या जाता, इसमें बाबा का क्या जाता। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं बाबा।
कि हम तो बालक सो मालिक बनने वाले। अगर एक हमारा संकल्प व्यर्थ गवाया तो इसमें बाबा का क्या जाता? हमारा था ना। बाप ने बाप को दे दिया तो फिर हमारा कहाँ से आया? हम कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका, तो हमारा कहाँ से आया? अभी हिसाब क्यों लेते हैं? आज बाबा हिसाब क्यों लेते हैं? हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो ये सब तेरा है, तेरा है। इसीलिए बाबा आज हिसाब ले रहे कि कहने मात्र कहते हो ये सब कुछ तेरा है, यूज करने में क्या कहते हैं? ये तो हमारा है। कहते हैं ना ये सब तेरा, मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, ऐसे तो नहीं करते। बाबा क्या कहते? ऐसा टाइम आया तो बाबा ये सब कुछ मेरा है, मैं यूज कर सकता हूँ। और कुछ ज्ञान का नशा चढ़ गया तो क्या कहेंगे? बाबा ये तुम्हारा है। तो बाबा के ऐसे तो नहीं करते। जब हमारा मतलब हो तो मेरा और वैसा तेरा। क्या है? मतलब की बातें आते हैं तो क्या कहते हैं? सब कुछ मेरा है। और मतलब पूरा होता है तो क्या कहते? बाबा ये सब कुछ आपका है। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो ना। ब्रह्मा बाप को देखा, देखो ब्रह्मा बाप वो भी क्या थे? गृहस्थी थे ना। कितने बच्चे थे, फिर भी बाबा ने एक सेकंड भी अपने लिए न परिवार के लिए सोचा। हम तो क्या करते? एक छोटी सी सेवा होती तो भी सोच सोच कर करते। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन के बच्चों के प्रति लगा दिया। बाबा ने कभी आराम का भी नहीं सोचा। हम तो क्या सोचते? सारा दिन सेवा करेंगे, क्या आराम तो करना चाहिए ना। रात्रि में जाकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। यह चरित्र तो सुने हैं ना, बाबा के चरित्र तो कितने सुने कि बाबा क्या क्या करते थे। ब्रह्मा की कहानी तो सुनी है ना। किसने सुनी है ब्रह्मा बाबा की कहानी? किसके पास पुस्तक है ब्रह्मा बाबा की कहानी का? नहीं है आपके पास? अब ले लो, बहुत अच्छा लगेगा कि खरेखर बाबा क्या। हम तो दूसरे लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, रियल में बाबा की कहानी, जीवन कहानी क्या है उस बुक में लिखा हुआ है। फॉलो फादर किया, सिर्फ सुन लिया। सुनना अर्थात करना। सुनकर क्या कर? सिर्फ सुनना नहीं, जो सुनते हो बाबा की जीवन कहानी उसको प्रैक्टिकल में करना चाहिए। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा जी हजूर, ना जी नहीं। तीसरा कदम बाबा का कौन सा? शिव बाबा जब भी कोई श्रीमत देते थे तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते? जी हाजिर बाबा, जी हजूर, नाजी नहीं कहा। कभी ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया। आज बाबा स्पष्टता करते कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मन की स्थिति में कभी हाजिर नाजिर हुआ, लेकिन सेवा में सदा हाजिर रहा। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल में किया। बाबा को जो भी सेवा का डायरेक्शन मिलता था, ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते थे, शिव बाबा डायरेक्शन देते थे और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा करके दिखाते थे। और हमें कर्म में सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया है ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? बाबा पूछ रहे
कभी हाँ जी, कभी ना जी। क्या करते हैं बाबा? हम बच्चे क्या करते सेवा में? कभी हाँ जी, कभी ना जी। तो प्यार का सबूत दिखाओ। हम सब कहते हैं बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या है? जिसके साथ प्यार होता है तो प्यार की निशानी क्या है? उसको जो अच्छा लगे वह करके दिखाए, वो है प्यार का सबूत। अब सोचो, हमारा प्यार है बाबा के साथ? सोचो, जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाप के। और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाओ, क्या सुनाओ। बच्चे ऐसे खिसकाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, तो चेक। बाबा के बच्चे भी ऐसे कहते हैं ना, हम तो सारा दिन बस बाबा बाबा करते हैं, बाबा जो कहते हैं वही करते हैं, बाबा के सबूत चाहिए। आज बाबा सबूत मांग रहे। स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। बाबा के चेक करो, अपनी स्थिति में, सेवा में, कर्म में अगर कोई के संबंध संपर्क में आते भी हम ब्रह्मा बाप समान है। चेक करो, हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में आता है? बाबा का हर एक आदेश सिर्फ दिमाग तक रहता है या कर्म में आता है? हम कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं, इतना योग कर लेंगे, इतनी सेवा करेंगे, इतनी धारणा करेंगे, सोच लिया, लेकिन कर्म में नहीं आया। कर्म तक तो नहीं आता, तो रिजल्ट क्या हुई? देखा कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। कितना सोचते हैं, ये करना है, ये करेंगे, इतना योग करेंगे, कितना सोच लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा के कम हो जाता है। सोचते हैं 100 बातें और कर्म में 50 बातें आती है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहेंगे क्या? उस बाबा के उनको फॉलो फादर कहेंगे? अधूरी रिजल्ट हुई ना, तो हाँ, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में नहीं रखेंगे। आप क्या समझते हो? फरमानदार हो, वफादार हो, क्या कहेंगे? कि आप आधे में राजी हो? क्या कहते? जितना मिला बस अच्छा है ना। आधे में राजी हो क्या? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है क्या? बाबा और बच्चों के बीच भी अंतर पसंद है? पसंद अंतर नहीं है ना, तो फॉलो करने में अंतर क्यों? शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट निकालते थे। अब फिर से लिस्ट निकालेंगे क्या? सिल्वर में तो नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे, क्या करेंगे? बाबा की मैं माला बना रहा था शुरू में, गोल्डन में कौन आएंगे, सिल्वर में कौन आएंगे। अभी बाबा के शुरू करो फिर से माला बनाने की। अगर बाबा के सिल्वर में से आप कॉपर में आ गए, तो द्वापर युग में आ गए, तो माला के मन के नहीं बने। समय की सूचना बात तो दे रहे हैं ना, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। अभी देखो, समय की सूचना बाबा भी दे रहा है कि समय बहुत नाजुक आने वाला है, और प्रकृति के नजारे भी हम देख रहे हैं। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है ना, तो समय प्रमाण आप लोगों औरों को भी सूचना देते रहते हैं। हम दूसरों को भी कहते हो ना। अब बाबा कहता है समय बहुत कम है, और खुद क्या करते हैं? हम दूसरों को कहते हैं, बड़ा गुस्सा से कहते हैं कि बाबा ने कहा है ना समय बहुत कम है,
और हम क्या करते हैं? चेक करो बाबा के भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया नजदीक, समय आ गया कहते हो ना, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरे को कहते हो? अपने को भी कहते हो कि समय नजदीक आ गया, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, पुरुषार्थ करो, या सिर्फ दूसरे को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, दूसरों को कहना तो कितना सहज, कह देते भगवान को याद करो, मुरली सुनो, धारण करो, और खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो स्वयं भी चैलेंज स्मृति में लाओ, समय प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं? बाबा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते। तो बाबा किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड से सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डालती है तो दूसरे सेकंड में यह सोचते हैं यह तो सब चलता ही है। एक सेकंड में बच्चे क्या सोचते हैं? अब समय बहुत कम है इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, सब सोचते हैं, सबको कहते भी। और फिर माया आती तो क्या कहते हैं? अरे ऐसा तो सबको चलता है ना, सब क्या याद करते, सबको ये तो नहीं करते, तो हम नहीं करेंगे तो क्या हर्ज जाते। तो बाबा की क्यों? यह तो सब चलता ही रहता है, कैसे कहते? यह तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। कहाँ पहुंच जाते? महारथी के पास पहुंच जाते। पुरुषार्थ में कभी महारथी को नहीं देखते, देखो महारथी कितना पुरुषार्थ करते, और कुछ हुआ ऊपर नीचे तो क्या सोचते? बाबा दादियां भी ऐसे करती हैं, बहनें भी ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते ना, तो हम नहीं कर तो क्या? ऐसे कभी नहीं सोचते। जो करेंगे हम सब अपने लिए करते, हम दूसरों के लिए नहीं करते। बाबा ने कभी नहीं कहा दूसरों को देखो, तो क्या करते हो? तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ने? बाबा थोड़ा गुस्सा करेंगे ना, मुस्कुराएंगे ना। और इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर दिया है ना। देखो दादियाँ कितनी मेहनत करती थी सेवा में, स्व पुरुषार्थ में, लोगों को सुनाने में कितनी मेहनत करते थे। आज हमारे लिए तो कितना सहज हो गया। देखो टेलीविजन द्वारा कहाँ कहाँ संदेश पहुंच जाता है। स्वभाव भी इजी नहीं करते, अभी तो क्या अपना स्वभाव भी बाबा की इजी नहीं करते। स्वभाव में टाइट होते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते क्या? अगर स्वभाव ही टाइट होगा तो पुरुषार्थ कभी इजी नहीं होगा। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग कहा जाता है, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां इमर्ज होती है। जितना आपका स्वभाव संस्कार इजी होगा, इजी माना सरल, उतना आप पुरुषार्थ कर सकेंगे, उतना आपके अंदर जो शक्तियां है ना वो इमर्ज होगी। इमर्ज होंगी ना, कभी मर्ज नहीं होंगी। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय जैसा पुरुषार्थ रहा, इसी पुरुषार्थ रहा ना कि अटेंशन वाला पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ भी कैसा था? शुरू में इजी पुरुषार्थ, सरल पुरुषार्थ। अभी तो पुरुषार्थ भी करते हैं, उसका भी टेंशन आ जाता है, इतना योग करना है, इतनी सेवा करनी, वो भी टेंशन है। तो टेंशन वाला कभी सहज योगी नहीं बन सकता। टेंशन वाला नहीं रहा, उमंग गुस्सा वाला रहा,
और अभी अलबेले के डंठलोप के तकिए और बिस्तर लेकर सो गए क्या? कैसे? बाबा के अलबेले पर के, अलबेले माना आरस के बाबा के डंठलोप के तकिए लेकर और बिस्तर लेकर सो गए क्या? साधनों से आराम पसंद ज्यादा बना दिया। आजकल साधनों ने क्या बना दिया? सबको आराम पसंद। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति, जो भी साधन है वो सेवा के लिए, आराम के लिए नहीं। साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डंठलोप का तकिया और बिस्तर निकालो, पटरानी बन जाओ। अगर पट में सोएंगे तो जल्दी नींद खुल जाएगी, और डंठलोप के गाडला पर सोएंगे तो इतनी गहरी नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा अमृत वेला कब पूरा होगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? पटरानी बनो, पटरानी बनो। भले पलंग पर सो जाओ, लेकिन स्थिति पटरानी जैसी बनाओ। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। शुरुआत की सेवा में कुछ साधन नहीं थे। हम भी पहले यहाँ आए थे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खटिया भी नहीं थी, पेन भी नहीं था, नीचे ही सोते थे। तो बाबा की फिर भी पुरुषार्थ में कितना आगे बढ़ते थे। जिस आदि की साधना में ये सारी वृद्धि हुई, तो साधन के बीज को विस्तार में छिपा नहीं। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना के बीज है, साधन के विस्तार। साधना क्या है? बीज है, और साधन क्या है? विस्तार है। तो साधना का बीज छिपा नहीं हो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन क्या किया? बाबा ने इस सीजन में मैंने काम दिया था, तुमने क्या किया? कौन से सीजन में? 95 साल 95 बाबा ने एक कार्य दिया था बच्चों को, आपने क्या किया? याद किया? याद है कि कॉपियों में सिर पर रख दिया, कॉपियां बनाकर सिर को बाबा के रख दिया। बेहद के वैराग वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा कर। बेहद के वैराग वृत्ति पर स्वयं से चर्चा कर कि हम कितने वैरागी बने हैं, और आपस में चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो क्या किया? एक दिन सिर पर डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आया। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग वृत्ति वाली बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाते। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। सेवा का जो नशा होता है ना, कुछ भी बीमारी आती है, जिसको सेवा का नशा है वो बीमारी को क्या करते? डाइवर्ट कर देते। छोटी छोटी बीमारियों को भी बहाना मत बनाओ। क्या करे, बीमारी आ गई इसलिए ऐसा नहीं हुआ। पहले भी तो बीमारी आती थी। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है क्या? आपको कुछ बीमारी है, अगर आपको ऐसी सेवा मिली दिल पसंद सेवा, तो बीमारी भाग जाएगी ना, क्योंकि दिल को पसंद है सेवा। अगर दिल को पसंद जो सेवा नहीं होती है तो क्या हम बहानाबाजी करते? आज तो मेरे को इतना दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। देखो बाबा कितना जानते,
कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और किसके साथ हम करते हैं। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे या नहीं करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे को करने दो तो करने देंगे क्या? बाबा क्या कहते? अगर आपको पहले सेवा दी और आपने बहाना कह दिया कि मुझे आज तबीयत ठीक नहीं, तो इंचार्ज बहन ने बोला चलो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दूसरों को दे देंगे, तो आप क्या करेंगे? दूसरों को देने देंगे या खुद कर लेंगी? बाबा पूछ रहे हैं, देंगे दूसरों को? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला गया? और जब सेवा को पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? अगर सेवा पसंद नहीं है, मन पसंद दिल पसंद सेवा है, तो बुखार भी चला जाएगा, हम दूसरों को हमारी सेवा नहीं देंगे। अगर मन पसंद सेवा नहीं है तो क्या करेंगे? बहानाबाजी करेंगे। देखो बाबा कितना जानता है। कहते ना सिर में दर्द आ गया, पेट में दर्द भी आ गया, सुनाया ना कि अगर बहानाबाजी में बुखार कहेंगे तो टीचर कहेंगी थर्मोमीटर लगाओ। लेकिन पेट में दर्द और सिर दर्द का कोई थर्मोमीटर नहीं है। आप बहाना करेंगे तो बहन क्या कहेंगी? सिर दर्द का और पेट का दर्द होता है ना, उसका कोई थर्मोमीटर नहीं। बुखार का है, बुखार का पता चल जाएगा कितना बुखार है। बाबा के उसका कोई थर्मोमीटर नहीं है। अगर मूड ठीक नहीं होगा, कहेंगे कि पेट में दर्द है, अपनी अवस्था अच्छी नहीं होगी तो कुछ बहानाबाजी कर देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं करूंगा। कभी सेवा के लिए मना नहीं। अरे बाबा बैठा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अलबेलापन बहाना है। बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई और बहानाबाजी इमर्ज हो गई। तो बेहद की वैराग वृत्ति थी ना बाबा, वो मर्ज हो गई और बहानाबाजी इमर्ज हो गई। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया ना, उसकी मुबारक। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत देना है? बाबा क्या कह रहे हैं? हम मधुबन जाना होता है तो हम क्या कहते? सब तैयार कहते हैं, और पुरुषार्थ करने में और बाबा का जो स्नेह का रिटर्न देने में हम बहानाबाजी करते। सबूत देने के लिए तैयार हो? आज बाबा पूछ रहे हैं, देखकर तो खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करेंगे? फरिश्ते रूप में वतन में पहुंच जाओ ना, क्या करना है? मधुबन में तो पहुंच गए, मुबारक हो। अब फरिश्ते बन जाओ। सभी को फरिश्ता देखा है ना, बोलचाल रहन सहन सब फरिश्तों का होना चाहिए। आपका बोलना, आपका रहना, आपका चलना बाबा के फरिश्तों जैसा होना चाहिए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट, मन से भी हल्का और तन से भी हल्का। तो दिनचर्या में लाइट बनना है, लेकिन सबल संपर्क में स्थिति में भी लाइट। तो लाइट बनना आता है या बोझ खींचता है? सिर्फ दिनचर्या में लाइट नहीं रख, कोई भी कार्य हो छोड़ दो ना, हल्के रहो नहीं, अपनी स्थिति में भी हल्की लाइट रहो। कई बार बोझ तो खींचता नहीं बाबा। बाप दादा स्नेह का सबूत देखता है, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माया भी ताली बजाएगी। आप बाबा को प्यार का और सेवा का सबूत देंगे ना, तो बाबा की ये तालियां, स्थूल तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जो कहते हैं वो करके दिखा, तो माया भी तालियां बजाएगी कि वाह बाबा के बच्चे, वाह वाह वाह
विजय की तालियां बजाएंगी, प्रकृति की तालियां बजाएंगी। देखो माया वाह वाह की तालियां बजाएंगी, आपका विजय की तालियां बजाएंगी और प्रकृति भी तालियां बजाएंगी। तो अभी कुछ परिवर्तन तो करो। बाबा क्या कह रहे, परिवर्तन। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेला नहीं बन जाओ। बाबा ने तो हमको सहज योगी बनाया है। बाबा के सहज योगी बन के अलबेले नहीं हो जाओ। अलबेले माना आलस्यवादी। बाप दादा देखते कि स्व प्रति चाहे सेवा प्रति चाहे औरों के संबंध। और चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बात दूसरा न हो। संकल्प में भी देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार होते तो सपनों में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो उसको वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखो, संकल्प में भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप बस, दूसरा कोई नहीं। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कार के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता दी किसने? भगवान। बेहद की विशेषता पर आकर्षित है वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं है ना? मंदिर में खंडित मूर्ति को नहीं रखते। तो भगवान भी कहते हैं आप चेक करो कि आप भगवान के साथ वफादार है या बेवफाई करते हैं। अगर बेवफाई करते हैं तो हम खंडित बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं खंडित मूर्ति नहीं बनना, पूज्य हो। कहा एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है ना? संकल्प मात्र भी झुकाव ना हो। वाचा कर्मणा की बात तो छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र में भी खंडित के लिस्ट में नहीं आना है। तो चेक करना तो आता है ना? अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सिंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने व दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। अच्छा, वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहज योगी बनाती है। अगर
बाकी साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारा, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी माना मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। साक्षी दृष्टा बन जाओ, मैं देह नहीं हूँ और देह में रहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। तो बाबा के साक्षी बन जाएंगे ना तो आपके पास कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई मुश्किलातें नहीं आएंगी। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे स्लोगन।